राम एक बुजुर्ग किसान था। गरीब, सीधा साधा और मेहनती था। उसका एक परिवार भी था। बीवी सुगमी और 2 छोटे बच्चे। हर साल बरसात से पहले वही चिंता, वही डर कि कहीं बारिश इस साल सब कुछ न बहा कर ली जाए। सुन रही सुगनी, इस बार तू छप्पर बिल्कुल जवाब दे देगा। चारों ओर से पानी टपक रहा है, बांस भी सूख गए हैं, ना नई घास है ना रस्सी। ऊपर से हाथ में 1 पैसा नहीं बचा। कैसे चलेगा आपका साल? राम, अब हम क्या करें? भगवान ही मालिक है। तू दिन भर खेत में काम करता है, ऊपर से घर हर बार की तरह इस बार भी कमर तोड़ देगा। सोचती हूँ बच्चों को लेकर मायके चली जाऊं, कम से कम बरसात में चैन तो मिलेगा। ऐसे ना बोल सुगनी, ये घर चाहे मिट्टी का हो पर अपना है। दूसरों के घर में तो परछाई भी पराई लगती है। चलो आज कुछ बांस काट लाऊंगा और गोबर कहीं से मांग लाऊंगा। दीवारें लीप लूंगा, कुछ तो सहारा बन। अनवरपुर। यहाँ बर्फ के मौसम में हर घर चूल्हे के पास बैठा रहता और प्रेम कहानियां सुनी जाती। परंतु इस गांव की सबसे अनसुनी और अनहोनी कहानी थी आरव और यामिनी की। आरव एक कुम्हार था। मिट्टी से खिलौने, मूर्तियां पर घड़े बनाता था। यामिनी गांव की सबसे सुंदर और नेकदिल लड़की थी, जो फूलों से दवाइयां बनाती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते थे और एक दिन गांव के मंदिर में उन्होंने वचन लिए, जैसे भी हो एक दूजे को कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था और घड़े बनाता था। यामिनी गांव की सबसे सुंदर और नेकदिल लड़की थी, जो फूलों से दवाइयां बनाती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते थे। एक दिन जब यामिनी जंगल में औषधियों के लिए गई, अचानक बिजली गिरी और एक पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। जब आरव को खबर मिली, वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। यामिनी की सांसें टूट चुकी थी। एक दिन जब यामिनी जंगल में औषधियों के लिए गई, अचानक बिजली गिरी और एक पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। जब आरव को खबर मिली, वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। यामिनी की सांसें टूट चुकी ये थी। ऊपर वाले की मर्जी थी बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। आरव ने सब छोड़ दिया। उसने कुम्हारी छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, जीना छोड़ दिया। लेकिन फिर एक दिन गांव की सबसे बूढ़ी महिला तामसी काकी उसके पास आई। बेटा, अगर तू तैयार हो तो मैं तुझे ऐसा रास्ता बता सकती हूँ जिससे यामिनी लौट सकती है। काकी, मैं किसी भी आग में कूद जाऊं, बस मेरी यामिनी वापस आ जाए। एक और रास्ता है, अमर झरना। वहां का जल अगर यामिनी पी ले तो वो इस संसार में पूरी तरह जीवित हो जाएगी। लेकिन जल लाना आसान नहीं, उसे तभी हासिल कर सकता है जो खुद मृत्यु का स्वाद चख चुका हो। आरव अंधक गुहा की ओर निकल पड़ा। पहली रात जब वह एक वीरान घाटी में रुका, एक डरावना चेहरा सामने आया, बर्फ से ढका, आंखें लाल। तेरा मैं डरता हूं, पर अपनी यामिनी के लिए उस डर आरव से ने आंखें लड़ूंगा। बंद की, अपने भय को स्वीकारा। वह चिल्लाया, मैं डरता हूं, पर अपनी यामिनी के लिए उस डर से लड़ूंगा। चेहरा गायब हो गया, रास्ता खुला। अब वो एक झील के किनारे पहुंचा। वहां एक महिला बैठी थी, हूबहू यामिनी जैसी। मैं यामिनी हूं, तेरी यामिनी। चल वापस चले, मैं जी उठी हूं। तू यामिनी नहीं है, तू मेरी चाहत का भ्रम है और भ्रम टूट गया। दूसरी परीक्षा भी पूरी। अब आरव आखिरी गुफा में पहुंचा। वहां एक वृद्ध दानव बैठा था। उसके पास था कांच का दिल। आरव अमर झरने तक गया। वहां दरवाजा था, उस पर लिखा था, केवल वह प्रविष्ट कर सकता है जो मर चुका है पर फिर भी जीवित है। अचानक आरव की छाती में तेज दर्द हुआ। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ नहीं बोला, बस उसका सिर यामिनी की गोद में था। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। नया संकट कुछ दिन बीते ही थे कि गांव में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। जो भी यामिनी को छूता वो बीमार हो जाता। वैद्य बोले, जो आत्मा मृत्यु को पार कर लौटे वह अब इस संसार में स्थायी नहीं रह सकती। यामिनी का जीवन अधूरा है। आरव तिलमिला उठा, क्या मैं उसे फिर से खो दूंगा? एक और रास्ता है, अमर झरना। वहां का जल अगर यामिनी पी ले तो वो इस संसार में पूरी तरह जीवित हो जाएगी। लेकिन जल लाना आसान नहीं, उसे तभी हासिल कर सकता है जो खुद मृत्यु का स्वाद चख चुका हो। मैं चखूंगा, जितनी बार भी जरूरत हो। आरव अमर झरने तक गया। वहां दरवाजा था, उस पर लिखा था,
केवल वह प्रविष्ट कर सकता है जो मर चुका है पर फिर भी जीवित है। अचानक आरव की छाती में तेज दर्द हुआ। वह गिर पड़ा। सामने फिर वही दानव आया। क्या तू फिर मरने आया है? नहीं, मैं जिंदा रहकर मरने आया हूं। दानव ने उसकी छाती में हाथ डाला और आरव की सांसें थम गईं, लेकिन वह खड़ा रहा। अब ब- आरव आखिरी गुफा में पहुंचा। वहां एक वृद्ध दानव बैठा था। उसके पास था कांच का दिल। झरने का द्वार दानव खुल बोला, गया। अचानक आरव की छाती में तेज दर्द हुआ। वह गिर पड़ा। सामने फिर वही दानव आया। क्या तू फिर मरने आया है? नहीं, मैं जिंदा रहकर मरने आया हूं। दानव ने उसकी छाती में हाथ डाला और आरव की सांसें थम गईं, लेकिन वह खड़ा रहा। बोल पड़ा, यामिनी के बिना मैं अधूरा हूं। आधे से ज्यादा तो वैसे भी मर चुका हूं। झरने का द्वार खुल गया। आरव ने जल भरा और गांव लौटाया। यामिनी को पिलाया। इस बार उसका चेहरा चमका। उसकी सांसें अब जीवन से भरी थीं। आरव ने जल भरा और गांव लौटाया। यामिनी को पिलाया। इस बार उसका चेहरा चमका। उसकी सांसें अब जीवन से भरी थी। आरव और यामिनी ने एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी बनाई। यामिनी अब गांव की वैद बनी और आरव फिर से कुम्हार। लेकिन अब वो सिर्फ घड़े नहीं बनाता था, वो कांच के दिल बनाता था। प्रेम, त्याग और विश्वास से। गांव वाले कहते हैं, धर्मपुर एक साधारण सा गांव जहां हर सुबह सूरज के साथ मेहनत का नया अध्याय शुरू होता है। यहाँ के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन दिल से अमीर हैं। हर घर में संघर्ष है, लेकिन उम्मीद भी है। इसी गांव में रहता है राम नारायण, जिसे सब राम कहते हैं। राम एक साधारण किसान है। जमीन थोड़ी है, लेकिन सपने बड़े हैं। उसके लिए सबसे बड़ी दौलत उसका परिवार है। उसकी पत्नी सविता, बेटा आरव और बेटी प्रिया, यही उसकी जिंदगी की असली पूंजी हैं। सविता से देखो, इस बार खेत में कैसी फसल आई है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ राम, अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। दोनों बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। आरव उत्साह से, पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? राम, जरूर बेटा, तुझे किताबें और नए कपड़े भी दिलवाऊंगा। प्रिया, पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? राम, तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा। खेत, शाम, तूफान। आसमान अचानक काला हो जाता है। बादल गरजते हैं। सविता चिल्लाते हुए, राम जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। दोनों भागकर खेत में पहुंचते हैं। कैमरा फसल को पानी में बहते हुए दिखाता है। राम गहरे दर्द में, हे भगवान, सब खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरे बच्चों की उम्मीद सब बह गई। सविता आंखों में आंसू, अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? सेठ जगदीश की हवेली, भव्य हवेली। राम फटे कपड़ों में खड़ा है। सेठ आराम से हुक्का पी रहा है। राम, सेठ जी, बारिश में सब बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए, अगली फसल में कर्ज चुका दूंगा। सेठ कड़ाई से, राम, अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी। कागज के हिसाब से जमीन मेरी है। राम गिड़गिड़ाते हुए, सेठ जी, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, ऐसा मत करिए। सेठ, मुझे जमीन से मतलब है, तेरे आंसुओं से नहीं। निकल यहां से। गांव से बाहर का रास्ता। राम, सविता और बच्चे अपना सामान बांधकर निकल रहे हैं। सविता रुकते हुए, अब हम कहाँ जाएंगे राम? राम दृढ़ स्वर में, सुना है जंगल के किनारे एक बूढ़े बाबा रहते हैं, शायद वहां आसरा मिल जाए। प्रिया रोते हुए, मुझे भूख लगी है मां। राम गले लगाते हुए, थोड़ा और चले बेटा, वहां पहुंचते ही कुछ इंतजाम करूंगा। जंगल की कुटिया। शाम एक बूढ़ा साधु, महर्षि वेदांत, धूनी रमाए बैठे हैं। राम, प्रणाम बाबा, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। महर्षि वेदांत, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी है, अगर चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। सविता,
हाथ जोड़कर आपका आशीर्वाद ही हमारा सहारा है। राम जंगल में लकड़ियां काटता है, बाजार में बेचकर आलू, प्याज और आटा खरीदता है। घर लौटकर सविता बच्चों को खाना खिलाती है। आरव: पिताजी, आज गुरु नहीं लाए? राम: कल जरूर लाऊंगा बेटा। जंगल, गुफा का रास्ता। राम लकड़ी ढूंढते ढूंढते जंगल की गहराई में चला जाता है। राम थक कर बैठते हुए: हे भगवान, अब कहाँ जाऊं? रास्ता भी खो गया और बारिश भी शुरू हो गई। दूर से सुनहरी रोशनी दिखती है। राम: वो क्या है? कोई आग या रोशनी? वो गुफा में प्रवेश करता है। कैमरा सोने से चमकते गांव को दिखाता है। राम हैरान होकर: ये कैसा गांव है? सब कुछ सोने का चमक रहा है।